नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। बहुत से लोगों का ये टेंशन होता है कि खाया पिया बॉडी में कुछ भी नहीं लगता है, क्या किया जाए? आप टेंशन में ही रहते हो दिन भर। कोई कपड़े को पहनते हो, आपको समझ में नहीं आता कि ये मेरे पे अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा पतली हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा पतला हूँ, मेरे तो मसल्स ही नहीं है बॉडी में। सब लोग आपको बोलते हैं आकर के कि खाया पिया करो यार, क्या करते हो आप? दिन भर इतना खाते हो तभी भी आपके बॉडी में लगता क्यों नहीं है? भूख आपको शायद नहीं लगती है। जब भूख नहीं लगता है तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब भी आपको भूख लगता है आप उस टाइम नहीं खाते हो, आप उस टाइम को टाल देते हैं, थोड़ी देर बाद आप खाते हो। इससे क्या होता है कि जितना भूख आपको लगा था, बॉडी को जितना चाहिए था, उससे आप फिर कम खाते हैं, या फिर आप पोषण वाली चीजों को नहीं खाते हो। आप जितना काम करते हैं, आपके खाने का डोज उतना नहीं है, इसीलिए आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। अगर पेट में दिक्कत है, फैटी लीवर की समस्या है, अगर आंत में आपको दिक्कत है, पेट में अल्सर है, आंत में अगर कोलाइटिस है, वहां पे सूजन है, तो समझ में आता है कि आपको दिक्कत हो सकता है, खाना सही से नहीं पच रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको जब भूख लग रहा है तब आप उस टाइम को इग्नोर कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। बहुत सारे लोगों के लिए ये रीजन सट बैठता है, क्योंकि उस टाइम में वो उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। ऑफिस में काम है, घर में काम है, अच्छा मैं खाऊंगा ना, थोड़ी देर बाद खाऊंगा, खाना पड़ा हुआ है, खाना रखा हुआ है। भूख आपको तब लगा था, लेकिन जब आप अब खाओगे ना तो आप भूख से कम खाएंगे, मतलब बॉडी को जितनी नीड थी उतनी बॉडी को नहीं मिली। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। अगर आप जिम जाते हो या फिर कोई व्यायाम करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक एक ही टाइप का व्यायाम अगर जिम में किया जाए तो भी आपका उस वाला जो एरिया है, वो वाला जो पार्ट है, वो फिर वीक होने लगता है। आपको बॉडी के हर एक एरिया पे काम करना पड़ता है जिम में। इसीलिए वहाँ पे जिम ट्रेनर होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से मसल्स को बनाना है, किस तरीके से अपने बॉडी को फिट रखना है। आप डेली बदल बदल करके एक्सरसाइज करो, इसके लिए वहाँ पे लोग होते हैं। लेकिन आप बदल करके व्यायाम नहीं करते हैं। जो चीज आपके बॉडी को चाहिए आप उसके हिसाब से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाले को देख के व्यायाम कर रहे हैं। सामने वाले की बॉडी बड़ी अच्छी है, अब हमको उसके तरह ही व्यायाम करना है, हमको उसके तरह ही जिम में डंबल उठाने हैं। तो क्या होगा? तो आपको दिक्कत हो सकता है, आपका वजन कम हो सकता है बढ़ने के बजाय। आपको क्या खाना चाहिए? आपको अंडा खाना चाहिए सुबह के नाश्ते में, साथ में दूध में उसको मिला करके खाना चाहिए। सब चीजों को करना है, आपको मौज करनी है, मस्ती करना है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या तब तक ही है जब तक कि आप धरातल पे हो। जब आप बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे तो सब अपने हो जाएंगे उस टाइम में, ठीक है। तो अभी आपको मेहनत करना है, चाहे वो खाने पीने में हो या फिर वो पढ़ाई में हो, दोनों चीजों में मैं बोलती हूँ। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, हमारा ब्रेन जब शार्प होगा तो हम अच्छे से चीजों को एकदम अलग तरीके से, यूनिक तरीके से हम कर पाएंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से हमारा जो ग्राफ है हमारे लाइफ का, वो फिर आगे बढ़ेगा। हमें पीछे की तरफ नहीं आना है। आपको डिसाइड करना है कि आपके लाइफ का जो पन्ना है वो पलटना है, या फिर आपके लाइफ की जो किताब है, जो आपने सोचा है कि मेरा लाइफ ऐसा होना चाहिए, ये जो किताब है वो लाइफ की आपको बंद करनी है, ये आपको सोचना है। साथ में आप केला और दूध खा सकते हैं मिला करके रोज सुबह। कम से कम आप 3 महीने तक ये चीज कीजिए और देखिए कि आपके बॉडी में फिर फर्क आने लगेगा। अब व्यायाम भी करना है आपको हल्का फुल्का, ऐसा नहीं कि व्यायाम आपको नहीं करना है। पनीर आपको करना है, केला में बहुत सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन होता है, अंडे में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर आपको डायबिटीज है तो फिर अंडा डॉक्टर साहब से पूछ करके ही खाना है कि हाँ डॉक्टर साहब हम कितना खाएं, आप हमें बता दो। पनीर आप खा सकते हैं, दूध से बना हुआ पनीर, मार्केट वाला नहीं। सही से पनीर जो बना हुआ रहता है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप अश्वगंधा ले सकते हो रात में सोते टाइम, उसके साथ आप दूध को पी सकते हैं, या फिर आप मुलेठी का जो पाउडर होता है उसको भी रात में सोते टाइम आप ले सकते हो। शहद के साथ आप 1 चम्मच ले सकते हैं, या फिर गर्म पानी के साथ भी आप ले सकते हो। आप अपने डाइट में प्रोबायोटिक्स को शामिल करो। ये क्या होता है? जैसे कि दही, दही में होता है प्रोबायोटिक्स, और ये आपके बॉडी के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपके इंटेस्टाइन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आपके आंत के लिए बड़ा अच्छा है। आंत में आपको कोई भी दिक्कत होगी, ये हल्का फुल्का अगर इन्फेक्शन बॉडी में होता है उसको खत्म कर देता है। तो ये आप अपने डाइट में शामिल करें। वजन बड़ा कम है, घी पसंद नहीं है, बहुत सी लड़कियों को घी पसंद नहीं होता है। आप घी का स्मेल पसंद नहीं करते, लेकिन घी का स्मेल मुझे
मुझे तो बहुत पसंद है। घी आप अपने डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि जब आप का जब बॉडी डेवलप होता है या फिर जब आप ग्रोथ कर रहे होते हो, जब हम अभी जो टीनेज में हैं, तो जब हम ग्रोथ कर रहे हैं तो उस टाइम में हमें घी यानी कि हमें अच्छे फैट की भी आवश्यकता होती है। घी जो कि घर पे बना हुआ हो और ज़्यादा उसमें मिलावट ना हो, वैसी वाली घी की बात मैं कर रही हूँ। तो घी आप खाएं, अपने डाइट में घी शामिल करें। घी खाएंगे आपको व्यायाम भी हल्का फुल्का करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन बॉडी में एक चीज़ आप ध्यान रखें कि बॉडी में फैट की भी आवश्यकता होती है। फैट ज़ीरो करके आप जी नहीं सकते हो, बॉडी में फैट की आवश्यकता होती है। जब भी आपको लगता है कि आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, तो हो सकता है कि आप सारी चीज़ों को कर रहे हो, लेकिन आप शराब पी रहे हो, शराबी हो आप। आपको अभी मौज मस्ती करना है, पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं है आपका, तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। अगर वज़न बढ़ भी गया है शराब पीने की वजह से, बियर की वजह से, तो थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी, आपका वज़न घटने लगेगा, ठीक है? तो आप शराब मत पियो। इसके अलावा आपको और क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी स्मोकिंग नहीं करना है, कभी भी आपको बैड हैबिट्स बिल्कुल नहीं करना है और अपने लाइफ़ को सीरियसली लेना है। आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, ये पर्सनैलिटी पे थोड़ा-सा अफ़ेक्ट डालता है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी कि पूरा लाइफ़ आपका इससे अफ़ेक्टेड रहेगा, लेकिन पर्सनैलिटी में ये 4 चाँद लगा देगा अगर आपका वज़न कंट्रोल में रहे तो। अगर वज़न कम होता है तो भी दिक्कत होती है, अगर वज़न ज़्यादा होता है तो भी दिक्कत होता है। लाइफ को बैलेंस करके चलना है ना, लाइफ को बैलेंस करके चलना है। चाय ज़्यादा नहीं पीजिए आप, चाय ज़्यादा पीने की वजह से भी वज़न कम होने लगता है। कॉफ़ी ज़्यादा पीने की वजह से भी आपका वज़न कम होने लगेगा। कभी-कभी वज़न बढ़ने भी लगता है अगर आप दूध वाली कॉफ़ी को ज़्यादा पीते हो तो। तो इसीलिए आपको ख़ास ख़्याल रखना है और बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत से लोगों का वज़न बढ़ नहीं रहा है। एटलीस्ट आप कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस डाइट को फ़ॉलो तो कीजिए। आप फ़ॉलो करते हो 2 दिन और उम्मीद करते हैं कि 2 दिन में कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं, फैट बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो बैड फैट होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। जो आप पकौड़ा खाते हो, समोसा खाते हो, वो जो तेल है वो अच्छा नहीं है आपके लिए, लेकिन घी आपके लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच।